हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे सुखी अवस्था कौन सी होती है? लाइफ में वो कौन सी परिस्थिति होती है जिस समय आप सबसे अधिक खुश होते हैं? आप में से कई लोगों के उत्तर ऐसे हो सकते हैं जैसे कि आपको मनचाहा कुछ मिल गया तब सबसे बड़े सुख का क्षण होता है। कई लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जब वो किसी बड़े संकट से छूट जाते हैं तो उनके लिए वो सबसे बड़ा क्षण होता है। पर इन सबसे भी बड़ी बात जो समय या क्षण आपको सबसे बड़ी खुशी देता है वो होता है कि उस समय या क्षण में किसी भी चीज की आपको चिंता न होना। सोच के देखिए दोस्तों, जब आप पर कोई संकट न हो, आप किसी तनाव में नहीं हैं, कोई पैसा चुकाने का डर नहीं है, किसी उधार की टेंशन नहीं, ऑफिस के काम में कोई समस्या नहीं, घर में सब प्रसन्न हैं, आपको या आपके घर वालों में से किसी को भी कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं, क्या ऐसा क्षण सबसे बड़ा सुख का क्षण नहीं होना चाहिए? किसी भी चिंता का न होना या पूर्ण रूप से तनाव मुक्त होना कितना बड़ा वरदान है। ये उन लोगों से पूछिए जो किसी न किसी अनजाने डर से घबराए रहते हैं। दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आज का मंत्र भी विशेषकर उन्हीं लोगों के लिए लाया हूं जिनके मन में सदा अशांति ही बसा करती है। जी हां, आपने सही सुना, मैं अशांति की बात कर रहा हूं। तो आइए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पहले हम इस मंत्र को श्रवण करते हैं, फिर वापस अपने विषय पर आते हैं कि कैसे ये मंत्र वरदान है उनके लिए जो अपने मन की अशांति से दुखी हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मैं ऐसे सर्वव्यापी भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूं जिनका स्वरूप शांत है, जो शेष नाग पर विश्राम करते हैं, जिनकी नाभि पर कमल खिला है और जो सभी देवताओं के स्वामी हैं, जो ब्रह्मांड को धारण करते हैं, जो आकाश की तरह अनंत और असीम है, जिनका रंग नीला है और जिनका शरीर अत्यंत सुंदर है, जो धन की देवी लक्ष्मी के पति हैं और जिनकी आंखें कमल के समान हैं, जो ध्यान के माध्यम से योगियों के लिए उपलब्ध हैं। ऐसे श्री हरि विष्णु को नमस्कार है जो सांसारिक भय को दूर करते हैं और सभी लोगों के स्वामी हैं। दोस्तों, विष्णु जी के स्वरूप और उनके गुणों के बारे में तो हम जन्म से ही सुनते आए हैं, पर सबसे बड़ी बात जो इस मंत्र की अंतिम पंक्ति में कही गई है, भव भय हरम सर्वलोकैकनाथम, यानी कि जो सांसारिक भय को दूर करते हैं। इसी अर्थ के कारण हमने आज इस मंत्र को उन लोगों के लिए चुना है जिनके जीवन में तनाव एक बहुत बड़ा संकट बन चुका है। सांसारिक भय के कारण जो लोग डरे और सहमे रहते हैं, उन लोगों में आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। यही आत्मविश्वास की कमी उनके स्वभाव का एक अभिन्न अंग बन जाती है और इसी कारण उन्हें लगभग हर काम में समस्या आती है। सफलता उनसे दूर रहती है, जिसके कारण जीवन के हर एक दिन में हताशा का भाव बना रहता है। विष्णु जी का यह शांताकारम मंत्र हमारी आत्मा की शुद्धि करता है। आत्मा की शुद्धि का अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा के पास पहुंचना। जब आप इस मंत्र को प्रतिदिन जपते हैं तो आपका आध्यात्मिक अनुभव आपको विष्णु जी की शक्ति से जोड़ता है और उसी से आपकी आत्मा की शुद्धि होती है। हर रोज इस मंत्र के जाप से जब आपको अच्छा लगने लगता है, जब मन में शांति आनी शुरू होती है, तब आप में भक्ति भी बढ़ जाती है
और यही वो अवस्था है जहां पर आपकी चिंता और आपका तनाव कम होना आरंभ होता है। जैसे जैसे आपका विष्णु जी की ऊर्जा से संपर्क बढ़ता है, आपका सांसारिक भय कम होने लगता है। जिस दुनिया से पहले आप डरते थे, अब डटकर उसी दुनिया का सामना करने के लिए आप तैयार रहते हैं। एक बार जब आपको इस भय से मुक्ति मिल जाती है तो आपके कर्म भी सफलता को प्राप्त होते हैं। पहले आत्मविश्वास की जिस कमी से आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते थे, वही आत्मविश्वास अब एक नए शक्तिशाली रूप में आपके हर काम को सफल बनाता है। तो आइए इस मंत्र की कुछ विधि और नियम जान लें। इस मंत्र के जाप से पहले स्नान करके अपने पूजा घर या किसी शांत और आरामदायक स्थान पर बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें, श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, सांसें धीमी लें। जब एकदम शांत अवस्था में आ जाएं, तब शांताकारं भुजगशयनम इस जाप का आरंभ करें। मंत्र को एकदम स्पष्ट रूप से धीरे धीरे उच्चारित करें। मंत्र जाप की संख्या 108 या 1008, अन्यथा कोई भी संख्या हो सकती है। आप अपनी सुविधा, श्रद्धा और संकल्प के अनुसार जाप की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। यदि हो सके तो मंत्र जाप के बाद विष्णु जी की मूर्ति को शुद्ध जल से स्नान कराएं और उन्हें गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। केवल अपने मन की शुद्धि और अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाकर अपने आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए ही इस मंत्र का जाप करें। तो आइए एक बार और मंत्र का श्रवण करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।